लोगों को पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो ये जो रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं या डेरिवेशन होते हैं, आपसे न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोगों में आपस में संबंध होता है कि जैसे व्यक्ति में ले लो कि वो उसका भाई है, वो उसकी माँ है, वो उसका मामा है, वो उसके पिता है। तो ऐसे तुम्हारे पढ़ाई में ये रिलेशन वाले जो टॉपिक होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे टॉपिक संबंध रिलेशन पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे तुम ले लो कि अनुबंध वेग तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध है, या गोलीय दर्पण के U, B तथा F में क्या संबंध है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसमें भी एक संबंध स्थापित होता है 1/f=1/b+1/u। ऐसे कई सारे क्वेश्चन, कई सारे टॉपिक हमारे होते हैं जो संबंध पे क्या होते हैं, संबंध पे डिपेंड होते हैं, रिलेशन। तो ये वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि किन किन चीजों के बीच से संबंध पूछा जा रहा है, किस किस चीज के बीच में तुमसे संबंध पूछा जा रहा है। तो तुम्हें देखो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में तथा फोकल लेंथ के बीच में, कहने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर r और फोकल लेंथ f के बीच में, r और f के बीच में तुमसे क्या पूछा जा रहा है, संबंध पूछा जा रहा है। तो पहले उन दोनों चीज को तुम ऊपर ऐसे कहीं नोट डाउन कर लेना कि किन किन चीजों के बीच में तुमसे संबंध पूछा जा रहा है। तो यहाँ से R और F के बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या पूछा जा रहा है, संबंध पूछा जा रहा है। तो ये दो, एक उत्तल के लिए होता है, उत्तल दर्पण के लिए, और एक अवतल दर्पण के लिए होता है। इसका डेरिवेशन होता है जो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रूफ करा देंगे। लेकिन अभी ऐसे इसमें जो न्यूमेरिकल 1 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इससे न्यूमेरिकल 1 नंबर का पूछा जा रहा है। अभी न्यूमेरिकल मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले तुम लोग संबंध जानो कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। जो तुम्हारी फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ जो होता है वो वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, और जो तुम्हारा वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। तो तुमसे अगर कोई पूछता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो तुम उसको बताओगे F=r/2 और r क्या बताओगे, 2f। तो f क्या है, फोकस दूरी है, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और बटे 2। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आता है, कई लोग देख लो कि न्यूमेरिकल मैंने एक लिखा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जैसे कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है तो पहले जो दिया है उसको तुम नोट डाउन कर लिया करो, आसानी हो जाएगी। उसके बाद फार्मूले पे रख दोगे, उसके बाद सॉल्व कर दोगे तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें तुम्हें इसको देखना है, इसमें ध्यान देना है कि वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि r कितना दिया है, 20, कितना 20, कितना दिया है, 20 दिया है, 20 दिया है। अब तुम्हें क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है, यानी कि यह तुम्हें क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे लिख दिया करो ये, अब तुम्हें अब इस फार्मूले पे तुम रख दो इसको। तो यह क्या होता है, r/2 होता है। तो r की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 है, और बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो ये कितना आ गया, F कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब मान लिया, एक ध्यान देने वाली बात और है, यहाँ ऐसे मान लिया फोकस दूरी दी, तो फोकस दूरी कि फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब बार क्वेश्चन चेंज है, फोकस दूरी दिया है और तुम्हें निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालना है,
वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो अच्छी बात है, वो क्वेश्चन में क्या दे दिया गया कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या क्या होगा। इससे छोटे छोटे कंपटीशन में हमारे वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखना, ध्यान देना। अब की बात फोकस दूरी देगी, एफ कितना देगी, 20 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है, आर पूछ रहा है, तो ऐसे नोट डाउन कर दो, आर की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू निकालनी है। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, 20, और आर इक्वल टू कितना हो गया, निकालना है तुम्हें। तो अब फार्मूला लगाओ कि आर इक्वल टू 2f, ये वाला फार्मूला लगाओ। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 20 ना, 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ लोग जानते हैं रिलेशन से जो भी टॉपिक बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो इसमें डेरिवेशन भी है, एक उत्तल दर्पण के लिए और एक अवतल दर्पण के लिए। तो थोड़ा लंबा है, तो तुम्हें हम बाद में उसको प्रूफ करा देंगे जैसे बच्चे आने लगेंगे। ठीक, तो इतना लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए हम ये फार्मूला तुम्हें बता दिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसी कंपटीशन में दे दिया गया कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। मान लिया किसी कंपटीशन में पूछ लिया, तो तुम्हें एल की वैल्यू दे दी गई है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर इक्वल टू 2f, तो आर इक्वल टू 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। या ऐसे दे दिया गया, आर दे दिया गया और यह पूछ दिया गया, तो एफ इक्वल टू कितना होता है, r/2। तो ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें समझाने के लिए, इसमें आपसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए हम इसको पूरा बता दिए।